इसके लिए रानो और टुन्नू ने अपनी सांस रोककर नदी के साफ पानी के अंदर डुबकी लगाई। वहां नीचे चमकीले पत्थरों के बीच असली सफेद और चमकदार मोती बिखरे पड़े थे। टुन्नू जी देखिए, ये नदी के असली जादुई मोती है। ये मोती कोहरे की हल्की रोशनी को भी रिफ्लेक्ट करके बिना बिजली के हमारे घर को जगमगा देंगे। जल्दी से बहुत सारे मोती बटोर लीजिए। उन्होंने हजारों मोतियों को आपस में पिरोकर जमीन पर एक बेहद खूबसूरत और मजबूत मोतियों का जादुई घर तैयार कर लिया। नंदनवन जंगल में इस बार पहाड़ों के पीछे बनी इंसानी फैक्ट्रियों से निकला जहरीला तेजाबी कोहरा छा गया। ये कोहरा इतना खतरनाक था कि इसकी बूंदें गिरते ही पेड़ों की हरी पत्तियां और मजबूत सूखी लकड़ियां भी गलने लगी थी। अरे बाप रे, ये कैसा कोहरा है। मेरी आंखों में भयंकर जलन हो रही है और उड़ते ही मेरे पंख भारी होकर जलने लगे हैं। हम कहाँ जाए? मिट्ठू भाई, आसमान में तो उड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। इस घने कोहरे का फायदा उठाने के लिए आसमान के शिकारी भुल्लाबाज और उसका साथी अपनी खास आंखों से हमारी शारीरिक गर्मी को भांपकर हवा में ही शिकार कर रहे हैं। पेड़ों के घोंसले अब मौत का कुआं बन चुके हैं। रानो चिड़िया जल्द ही माँ बनने वाली थी। उसने देखा कि तेजाबी कोहरे के कारण उनका पारंपरिक लकड़ी का घोंसला गलकर नीचे गिर रहा है। उसने भाप लिया कि जीवन बचाने के लिए उन्हें इन गलते हुए पेड़ों का मुंह छोड़ना होगा। टुन्नू जी जरा देखिए, हमारे घोंसले की लकड़ियाँ काली पड़कर गल रही है। इस जहरीली हवा में हमारे बच्चे अंडों के अंदर ही दम तोड़ देंगे। हमें तुरंत ये पेड़ छोड़ना होगा। पर रानो, अगर पेड़ छोड़ देंगे तो इस जहरीले कोहरे में रहेंगे कहाँ? हवा में उड़ते ही शिकारी बाज हमें दबोच लेंगे। हम ऊंचे आसमान में नहीं, नीचे जमीन पर बहती पवित्र नदी के झरने के पास चलेंगे। पानी के पास की हवा इस तेजाब को रोक सकती है। चलिए टुन्नू जी। रानो और टुन्नू उड़ते उड़ते नदी के रेतीले किनारे पहुँचे। वहाँ नदी की लहरों के साथ बहकर आई बहुत सारी विशालकाय महासीपें बिखरी पड़ी थी। ये सीपें बाहर से किसी कड़क काले पत्थर जैसी दिख रही थी। रानो, यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ पत्थर जैसे ये अजीब करे बक्से पड़े हैं। इनसे हमारी जान कैसे बचेगी? टुन्नू जी, ये पत्थर नहीं, महासीप है। इसका बाहरी कवच इतना कड़क है कि कोई भी तेजाबी बारिश या कोहरा इसे गला नहीं सकता और इसके अंदर की सफेदी बहुत सुरक्षित है। हम इसी सीप के अंदर अपना किला बनाएंगे। रानो को पता था कि सीप के अंदर पूरी तरह अंधेरा होगा। अंडों को पालने के लिए उन्हें रोशनी और गर्माहट की जरूरत थी। इसके लिए रानो और टुन्नू ने अपनी सांस रोककर नदी के साफ पानी के अंदर डुबकी लगाई। वहां नीचे चमकीले पत्थरों के बीच असली सफेद और चमकदार मोती बिखरे पड़े थे। टुन्नू जी देखिए, ये नदी के असली जादुई मोती है। ये मोती कोहरे की हल्की रोशनी को भी रिफ्लेक्ट करके बिना बिजली के हमारे घर को जगमगा देंगे। जल्दी से बहुत सारे मोती बटोर लीजिए। रानो और टुन्नू ने मिलकर दिन रात मेहनत की। उन्होंने नदी के किनारे मिलने वाली खास चिपचिपी मिट्टी की मदद से बहुत सारे चमकदार सफ़ेद मोतियों को एक दूसरे से जोड़ना शुरू किया। देखते ही देखते उन्होंने हजारों मोतियों को आपस में पिरोकर जमीन पर एक बेहद खूबसूरत और मजबूत मोतियों का जादुई घर तैयार कर लिया। अरे वाह रानो, ये तो कमाल हो गया। बाहर इतना घना कोहरा और अंधेरा है, लेकिन इन मोतियों के रिफ्लेक्शन के कारण हमारे इस घर के अंदर कुदरती उजाला और हीटर जैसी गर्माहट पैदा हो गई है। हाँ टुन्नू जी, ये घर बाहर से सिर्फ एक आम मोती जैसा दिखता है। आसमान का शिकारी बाज अपनी जादुई आंखों से भी इसके पार हमारे शरीर की गर्मी को नहीं देख पाएगा और हम पूरी तरह छिपे रहेंगे। रानो जब अपनी मोती को सुरक्षित करने के लिए नदी किनारे मेहनत कर रही थी, तभी वहां उड़ते हुए कालू कौवा और गोरी कवि पहुंचे। वे दोनों रानो की इस अनोखी सोच का मजाक उड़ाने लगे। अरे गोरी, जरा देखो तो, इस रानो चिड़िया का दिमाग पूरी तरह पानी में बह गया है। पक्षी होकर पेड़ों को छोड़ दिया और अब पानी के कीड़े मकोड़ों की तरह पत्थरों के बक्से में छिप रही है। बिल्कुल सही कहा।
अरे ओ टुन्नू, इन मोती के बंद डिब्बे में घुट घुट कर मर जाओगे। जरा हमारे घोंसले को देखो, कितना ऊंचा और हवादार है। कालू भाई, गोरी बहन, हंस लो जितना हंसना है। जब कुदरत का कहर टूटेगा तब पता चलेगा कि समझदार कौन था। कालू और गोरी जब रानो का मजाक उड़ा रहे थे, तभी पास के पेड़ पर बैठी बुजुर्ग कमो बुआ का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने अपनी भारी आवाज में दोनों को डांटना शुरू कर दिया। ओए कालू और गोरी, तुम दोनों अपनी ये बकबक बंद करो। पूरे जंगल के पेड़ गल रहे हैं और तुम दोनों यहाँ मुंह उठाकर घूम रहे हो। टुन्नू और रानो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए दिमाग लगा रहे हैं। तुम दोनों की तरह निकम्मे नहीं हैं। धूप और तेजाब में घूमकर वैसे ही कोयले जैसे काले हो गए हो। जाओ, जाकर थोड़ा सनस्क्रीन लगाओ और अपना घोंसला बचाओ। निकलो यहाँ से। दोपहर होते होते तेजाबी कोहरा इतना घना हो गया कि पेड़ों की डालियां करकराकर टूटने लगी। कालू और गोरी जिस ऊंचे घोंसले पर घमंड कर रहे थे, उसका आधार ही तेजाब से गल गया और वह एक झटके में नीचे गिरकर नष्ट हो गया। अरे बाप रे, मर गया। मेरे पंख जल रहे हैं। कोहरे के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भागो गोरी, भागो। कालू और गोरी जैसे ही कोहरे में उड़े, आसमान में अपनी थर्मल विजन आंखों से पक्षियों की गर्मी को ढूंढ रहा खूंखार भुल्ला बाज और उसका साथी चील सीधे उन पर झपटे। इस घने कोहरे में तुम्हारी शारीरिक गर्मी मेरे चश्मे जैसी आंखों में साफ चमक रही है कालू। आज तुम दोनों उड़कर सीधे मेरी चोंच के नीचे आ गए हो। अब तुम दोनों मेरी आज रात की ताज़ा दावत बनोगे। कालू, गोरी, मिट्ठू तोता और बूढ़ा कबूतर अपनी जान बचाकर बेतहाशा नदी के किनारे की तरफ भागे। उनके पंख झुलस रहे थे। भुल्ला बाज का क्रूर साथी लिल्ला चील तोता और कबूतर के बिल्कुल पीछे हाथ धोकर पड़ा था और उन्हें दबोचने ही वाला था। कहाँ भाग रहे हो मिट्ठू तोते? इस जहरीले कोहरे में तुम्हारे चमकीले हरे पंख दूर से ही चमक रहे हैं। आज तुम दोनों मेरी चोंच से बचकर नहीं जा सकते। अब सीधे यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। बचाओ रानो बहन, बचाओ। ये चील हमें जिंदा चबा जाएगी। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर रानो ने अपने मोतियों के जादुई घर का गुप्त दरवाजा खोला। कालू भाई, गोरी बहन, जल्दी करो। सब के सब इस पत्थर जैसी सीप के अंदर कूद जाओ, जल्दी आओ। टुन्नू और रानो ने फुर्ती से सभी डरे हुए पक्षियों को सीप के अंदर खींच लिया और उसका भारी कड़क ढक्कन अंदर से कसकर बंद कर लिया। भुल्ला बाज जैसे ही जमीन पर उतरा, उसे वहां कोई पक्षी दिखाई नहीं दिया। उसने अपनी थर्मल विजन आंखों से चारों तरफ देखा, लेकिन मोतियों का कवच इतना मोटा और ठंडा था कि अंदर छिपे पक्षियों की शारीरिक गर्मी बाहर बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। बाज को लगा कि वहां सिर्फ साधारण ठंडे पत्थर पड़े हैं। अरे, ये क्या जादुई खेल है? सारे शिकार इसी तरफ आए थे, पर मेरी आंखों को यहाँ सिर्फ ठंडे पत्थर दिख रहे हैं। गुस्से में सीप पर अपनी मजबूत चोंच मारता है। मैं इस पत्थर को तोड़ कर देखूंगा। आह! ओए माँ, मेरी चोंच ही टेढ़ी हो गई। ये पत्थर है या लोहा? यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली। अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। भुल्ला बाज और साथी चील दर्द से कराहते हुए आसमान में दुम दबाकर वापस भाग गए। अगली सुबह जहरीला कोहरा पूरी तरह छट गया और खिली हुई साफ धूप निकली। रानो ने अपने मोती के किले का ढक्कन खोला। सारे पक्षी सुरक्षित और स्वस्थ बाहर आए। मोतियों की जादुई सफेदी और खूबसूरती देखकर सब दंग रह गए। कालू और गोरी रोते हुए रानो के पैरों में गिर पड़े। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी इस अनोखी सोच का मजाक उड़ाया था, पर तुम्हारी इसी सूझबूझ ने आज पूरे सुंदरवन की जान बचाई है। तुम सचमुच महान हो। कालू भाई, मुसीबत के समय अपनों का साथ देना ही हमारा धर्म है। असली ताकत घमंड में नहीं, बल्कि सही समय पर सही रास्ता चुनने में है। रानो के इस मोती के महल में सुंदर सुंदर बच्चों की चहक गूंज उठी और पूरे जंगल ने रानो की जय जयकार की। प्यारे दोस्तों,
अगर आपको रानो चिड़िया के इस चमकदार और जादुई मोती के किले की यह अनोखी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हमें कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर बताएं ताकि अगली वीडियो में हम आपका नाम स्क्रीन पर दिखा सके। धन्यवाद। ज्योति परिहार, आयुष, शुमैला अहमद, मोनी, प्रिंसी,